दोस्तों, आज आपके सामने लिया है प्रसार भारती भारत का लोक सेवा प्रसारण प्रादेशिक समाचार एकांश। ये जो आकाशवाणी से आई है, पटना से आई हुई है। ये वैकेंसी आई हुई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यदि जिनको हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा आती है तो ये उनके लिए है। और तो क्या है, प्रादेशिक समाचार एकांश में हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा के लिए आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन करना है आपको। मतलब यदि आप बोलते हो आकाशवाणी में, आदत है आपको, एक्सपीरियंस है, तो आप ये पटना का आकाशवाणी में जाकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। क्या क्या योग्यता मांग रही है देखते हैं। अनिवार्य योग्यता क्या है। तो अनिवार्य योग्यता की यहाँ बात की हुई थी, इसमें किसी मान्यता से आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और यदि आप जिस भाषा में आप बोलने के लिए, अनुवाद करने के लिए सहमत हैं तो आप कर सकते हो आवेदन। जैसे भाषा ऑप्शन हिंदी, उर्दू, मैथिली है। यदि आप उस भाषा में आपको उस लैंग्वेज में आपकी बोलने की पकड़ है तो आप ज़रूर जाएं और ऑडिशन दें। रेडियो प्रसारण के लिए अनुकूल स्वर, जो रेडियो प्रसारण जाते होंगे पता होगा उनको। और बात की जाए तो होगा कहाँ, तो ये आपका जो है आवेदक निवास जो है पटना में है, मुख्यालय पटना में है, और ये आपको मतलब गांधी मैदान में मिल जाएगा। गांधी मैदान के पास है। आप यदि जो पटना में रहते हैं तो ये ऑफलाइन फॉर्म है। मैं ये जो है दे दूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो PDF। और ये जो पटना में रहते हैं, मैं जिनका नज़दीक लगा कि मैं पटना में जाकर आकाशवाणी में दे सकते हो। नहीं तो आप दूर से हो, मतलब मैथिली से हो और कहीं और दूर से हो, चंपारण से हो, तो आप क्या कर सकते हो कि पोस्ट कर दो। और पता भी मैं बताता हूँ कहाँ का है वही। और यहाँ देखें, वांछनीय योग्यता तो रेडियो या TV में काम करने का अनुभव, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से लेकर 50 साल के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया तो आपको लिखित प्रक्रिया ली जाएगी, लिखित एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका ऑडिशन होने वाला है, और साक्षात्कार के बाद आपका ऑडिशन हो जाएगा। उसके बाद मेधा सूची के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। ठीक है। यहाँ और कोई यहाँ सीट अभी नई वैकेंसी नहीं है कि अब कितनी सीट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ बात की जाए नोट देखने के, अभ्यर्थियों का पैनल केवल असाइनमेंट के आधार पर होगा, और चुने गए अभ्यर्थी को आकाशवाणी में नियमित नौकरी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। समाचार सेवा प्रभार द्वारा तय मानदंड के आधार पर पैनल में शामिल आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक की सेवाएं ली जाएगी। और यहाँ आवेदक शुल्क यहाँ बात करें तो 300 रुपये फ़ी है जनरल वालों के लिए, और GST मिलाकर 354 रुपये हो जाता है। आपको ऑफलाइन ही करनी है, बैंक ड्राफ्ट करनी है। और ST SC OBC की 225 है, मतलब 266 से हो गया, और बैंक ड्राफ्ट नहीं आपको पे करना है। और यहाँ नोट देख लें तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र, ये सब आपके जो रहेगा स्पीड पोस्ट कर देना है। दिया हुआ कि आवेदन पत्र के साथ आपका योग्यता, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब छाया प्रति फोटोकॉपी, अब 2 फोटो आपका उसमें पासपोर्ट साइज जो स्पीड पोस्ट करोगे उसमें आपका एनवेलप में डाल दीजिएगा सब, और 30 सितंबर तक जो है आप भेज सकते हैं। आवेदन करते समय लिफाफे पर सबसे ऊपर आप ये ज़रूर लिख दें, हिंदी, उर्दू, मैथिली आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक पैनल के लिए आवेदन। ठीक है, मतलब आप हिंदी में देते हो तो हिंदी लिखें, और लिखने की आकस्मिक समाचार वाचक सह अनुवादक पैनल के लिए आवेदन। आवेदन भेजने का पता भी दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, उप महानिदेशक अभियंत्रण सह केंद्राक्षय आकाशवाणी पटना, पिन 8,01,000। अब ये वेबसाइट है आपका, आप वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ऐसे में इसका PDF जो है मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।